दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। गोवा कोर्ट के मैरिज रजिस्ट्रेशन एरिया की एक सीट पर अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसने सामने इसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर सख्ती से बोला, मिस सिंघानिया, क्या तुम नहीं जानती एक से ज़्यादा बार शादी करना इलीगल होता है। अगर तुम्हें दूसरी शादी करना है तो पहले तलाक लो और बाद में किसी और से शादी करना। बोलते हुए उसने अपने सामने खड़ी उस दुबली पतली सी लड़की को देखा और फिर उसके साथ खड़े लड़के को। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी पहले शादी नहीं हुई है, उसके सामने खड़ी लड़की ने हैरानी जताते हुए कहा। उसके ऐसा कहने पर उस आदमी ने उसे घूर कर देखा और फिर एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के प्रिंट करके उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अगर शादी नहीं हुई है तो तुम्हारी शादी पहले से रजिस्टर कैसे हो सकती है? इसे लो और अपने घर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जो पति को छोड़े बिना ही किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के साथ उसने उसको दो बातें अलग से सुना दी। उस लड़की ने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया और बाहर आ गई। वह लगभग 23 साल की थी। उसकी छोटी लाइट ग्रे आइज में निराशा के भाव थे। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसके साथ आए लड़के ने कहा, इशिका, अगर तुम पहले से शादीशुदा थी तो मुझे इस काम के लिए क्यों हायर किया? अगर मैं तुम्हारे साथ नकली रजिस्टर शादी कराने के लिए पकड़ा जा सकता था तो देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं देने वाला हूँ। उसका नाम इशिका था। इशिका ने उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी कमर से थोड़ी सी छोटे हल्के भूरे बालों को रबड़ बैंड से बांध लिया। इतनी परेशानी में भी वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, दुबली पतली सी ओवल फेस, बराबर होंठ और होठों के नीचे राइट साइड ठुड्डी से थोड़ा ऊपर एक तिल। उसे नॉर्मल पैंट और लूज टी शर्ट पहना था और टी शर्ट को पैंट के अंदर इन कर रखा था। वो भी इंतहा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ शादी रजिस्टर कराने आए बाकी लोगों से वो अलग लग रही थी क्योंकि उसने कैजुअल्स पहने थे। इसका ने गहरी सांस ली और धीरे से मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी शादी पहले से रजिस्टर है? मेरा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा जिसने बदला लेने के लिए मेरे साथ ऐसा किया हो। सोचते हुए उसने एक नज़र मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देखा और फिर अपने हस्बैंड की फ़ोटो को। वो एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट था। फिर भी लड़के की पर्सनैलिटी उस ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में भी छुप नहीं पा रही थी। गहरी काली आँखें, आँखों से थोड़ा नीचे एक तिल, परफेक्टली सेट किए हुए बाल, खूबसूरत नए नक्श के साथ वो उस छोटी फ़ोटो में भी अट्रैक्टिव लग रहा था। लड़के की फ़ोटो देखने के बाद इशिका ने अपनी तस्वीर को देखा। वो उसी की फ़ोटो थी, उसका तिल भी वहीं पर था। फिर इशिका उस पर लिखे अपने हस्बैंड के नाम को पढ़ते हुए धीरे से बोली, अभिमन्यु राजवंश। इशिका ने वापस उस लड़के की तस्वीर को गौर से देखा और फिर धीरे से कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों से मिल चुकी हूँ, लेकिन ना तो मैंने इसे देखा और ना ही कभी इसका नाम सुना। फिर हम दोनों की शादी कैसे रजिस्टर हो सकती? सच का पता लगाने के लिए इशिका ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटो क्लिक की और किसी को भेजी। उसने साथ में मैसेज लिखा, जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगा। सामने से एक जवाब आने के बाद इशिका अपनी स्कूटी की तरफ गई और फिर वहाँ से कहीं जाने के लिए निकल गई। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर हैरान थी कि अचानक उसकी शादी किसी अभिमन्यु राजवंश से कैसे रजिस्टर्ड हो सकती है जिसे वो जानती तक नहीं थी। वहाँ से इशिका गोवा की एक हाई क्लास एरिया में पहुंची। उसने अपनी स्कूटी एक विला के आगे रोकी और धीमी गति से चलते हुए अंदर जा रही थी। उसके बाहर बड़े बड़े शब्दों में सिंघानिया लिखा था। इशिका वहाँ काफ़ी वक्त बाद आई थी और आने का कारण भी था। इशिका धीमे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसे पीछे कुछ हाउस हेल्पर के धीरे से फुसफुसाकर बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की कौन है? वो तो आयशा बेबी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, एक ने बिल्कुल धीमी आवाज़ से कहा। वो इशिका को काफ़ी गौर से देख रहा था। इतने सिंपल कपड़े में भी वो बिल्कुल मासूम और किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसकी बात सुनते ही दूसरे ने उसे डांटते हुए चुप कराते हुए कहा, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो खामखा तुम्हें काम से निकाल देंगे। गलती से भी तुम्हारी बात आयशा मैडम के कान में नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये है कौन है, ये बता दो, उसने फिर से पूछा। दूसरे वाले
दूसरे वाले हाउस हेल्पर ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, तुम नहीं जानती ये मिस्टर सिंघानिया की नाजायज़ औलाद है। ये यहाँ से दूर रहती, अब तक नहीं आई तो आज यहाँ क्या करने आई है। दूसरे हाउस हेल्पर ने फिर से एक नज़र इशिका को देखा और फिर दबी आवाज़ में बोला, लेकिन ये यहाँ क्यों नहीं रहती, जबकि मालविका मैडम तो यहीं पर रहती, ये उन्हीं की बेटी है ना। हाँ, उनकी ही बेटी है और वो यहाँ ज़बरदस्ती रह रही है। वह एक शातिर औरत है, आदर्श सच से प्यार का दिखावा करती, आयशा बीबी के आगे पीछे रहती, उनसे जानबूझकर हमारी राधिका मैडम का घर बर्बाद कर दिया। पता नहीं कैसे, लेकिन उस औरत ने जानबूझकर अपनी बेटी को उसी दिन जन्म दिया जिस दिन हमारी आयशा बेबी का जन्म हुआ था। दूसरे हाउस हेल्पर ने निराशा के साथ कहा। वह सब इशिका को अब गुस्से से देख रहे थे। उनकी आंखों में नफरत थी, लेकिन इशिका को इसी की आदत हो गई थी। यही वजह थी कि इशिका ने बहुत पहले ही घर छोड़ दिया था। आज काफ़ी टाइम बाद वह मजबूरी में यहाँ आई थी, शायद तभी उनमें से किसी ने उसे पहचाना नहीं। इशिका ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसे अपनी मालविका दास दिखाई दी। वो लगभग 48 के पास थी, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने खुद को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा था। डिज़ाइनर साड़ी और चेहरे पर हैवी मेकअप के साथ उन्होंने इशिका को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट दी और कहा, तुम्हें जो काम मिला था तुमने कर दिया है ना। अगर तुमने किया है तभी मैं तुम्हें आयशा से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगी। इशिका ने अजीब नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। वो धीरे से बोली, हाँ, अब मैं शादीशुदा हूँ। यही काम मिला था इशिका को कि वो जल्द से जल्द किसी से भी शादी कर ले। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे दूल्हा कोई भी हो। मालविका यही चाहती थी कि इशिका की शादी हो जाए। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात पता है। भले ही तुम्हारे नाम के आगे सिंघानिया जुड़ जाए, लेकिन तुम हो तो नाजायज़ औलाद ही। कभी मत भूलना, नक्ष राजवंश फैमिली का इकलौता बेटा है। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। वो तुम्हारी बहन का होने वाला पति है, तो गलती से भी उस पर गलत निगाहें मत डालना। मालविका ने उसे देखकर गुस्से में कहा, जैसे इशिका नक्ष और आयशा की सगाई तोड़वाना चाहती है। इशिका की आंखें नम हो रही थी। वह मन ही मन बोली, अजीब बात है ना, मुझ पर नाजायज़ का ठप्पा भी इन्होंने ही लगाया और दिन में 10 बार नाजायज़ यही बोलती है। मैं उसे क्यों छीनना चाहूँगी, जबकि वो तो मेरा ही था। कॉलेज में 3 साल तक वो मेरा पीछा करता था ताकि मुझे प्रपोज कर सके। अचानक उसने मेरी जगह आयशा को प्रपोज किया। इसका कारण भी मैं जानती हूँ। क्यों मेरे हिस्से का हमेशा आयशा के पास चला जाता है। ये तो मेरी माँ है, लेकिन फिर भी आयशा से ज़्यादा प्यार करती है। आज इनकी वजह से मैं एक अनजान इंसान के साथ शादी में बंध गई हूँ, जिसे मैं जानती तक नहीं। ये सच था, राजवंश फैमिली की इस पीढ़ी का इकलौता बेटा था और सब कुछ उसी के नाम होने वाला था। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर इशिका को कैसे मिल सकता था। बस यही सोचकर मालविका ने उसकी शादी आयशा के साथ फिक्स करवा दी, जो मिस्टर आदर्श सिंघानिया की जायज़ बेटी थी। उसकी इसी हरकतों की वजह से वो यहाँ पर रह पा रही थी। कौन हो तुम अभिमन्यु राजवंश, और क्यों तुमने मुझसे मेरी मर्जी के बिना शादी की। अगर तुमने ऐसा किया था तो आकर एक बार बात तो करते। सबकी तरह तुमने भी मेरी ज़िंदगी के साथ खेला। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगी, माय अननोन हस्बैंड। इसका मन ही मन बोली। उसकी आंखों में दर्द था। कौन है अभिमन्यु राजवंश, जिसने इशिका के साथ बिना बताए शादी कर ली। क्या अभिमन्यु और नक्ष का बड़ा सरनेम होना सिर्फ एक इत्तेफाक है या छुपा है कोई बड़ा राज। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।